नमस्कार, मैं सुमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग रूट्स A to Z पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 2 है फर्स्ट यूनिट का, उसका आगे पहला पार्ट है। तो क्या था चैप्टर का नाम, क्या हमारा सेकंड चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जितनी भी लिविंग वर्ल्ड है उसकी हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। क्योंकि हमारी अर्थ पर है जो मोर देन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा स्पीसीज होती हैं, तो उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सी हमारे लिए हेल्पफुल है, या फिर किन से कौन सी है जो ह्यूमंस के लिए है जो वो काम आ सकती है, किन से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके लिविंग हैबिटेट के बारे में, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान के हम उन्हें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं उनकी। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने की थी, वो था एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। इसके बारे में आपने ये पढ़ाई होगा कि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसे बोलते हैं, वो है एरिस्टोटल। अब इसने क्या किया था, इसने जितना भी लिविंग वर्ल्ड था उन सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वो पहला क्या था, लैंड लिविंग, एक वाटर लिविंग, और थर्ड क्या था, एयर लिविंग। यानी कि ऐसा बोलते हैं कि जो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जैसे कि फिश है, ठीक है, या फिर अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहता है उसे क्या बोल दिया, वाटर लिविंग एनिमल्स, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो भी फ्लाई कर सकते हैं या फिर जो एयर में रहते हैं उन्हें क्या बोल दिया, एयर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो भी लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उन्हें क्या बोल दिया यहाँ पर, लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर जब भी हम वेरिएशन देखते हैं हमारे आसपास, तो उसमें बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। जैसे कि हम लैंड लिविंग ही लेके चलते हैं। लैंड लिविंग में क्या होता है, जैसे कि एक अर्थ पर एक चींटी से लेकर एक हाथी तक रहता है, तो क्या उनमें कोई सिमिलरिटीज है सिवाय एक के कि वो लैंड लिविंग है। तो क्या है, ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बहुत कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी थी, और तो उनमें से सबसे पहले है जो वो था एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें 2 किंगडम होंगे। तो ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। अब कैरोलस लिनियस कौन था, ये वही साइंटिस्ट है जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की को ड्राइव किया था। यानी कि भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो यही था, इसने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि अर्थ पर 2 ही तरह के एनिमल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो वो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए उनके शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ए से एनिमल और पी से प्लांट। तो इसने किस बेस पे किया था, ये किया था प्रोडक्शन ऑफ फूड के बेस पे। यानी कि जो भी प्लांट अपना, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वो तो लगा दिया उसने प्लांट में। और जो भी फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते वो किस में लगा दिए, एनिमल में। पर आप खुद देखो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बच जाते हैं, जो इन दोनों की ही कंडीशंस को पूरा नहीं करते, तो वो इन दोनों में से किसी में भी नहीं आ पाएंगे। तो वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन नहीं हो पाई। उसके बाद एक सेकंड साइंटिस्ट था, कौन था, एर्नेस्ट हैकल। इसने क्या दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि इसने एक और एक्स्ट्रा किंगडम क्लासिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा किंगडम ऐड कर लिया। वो क्या था, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्या बोल दिया इसने, पी से प्रोटिस्टा और ए से एनिमल और पी से प्लांट। तो इसने क्या किया, किस बेस पे दिया था, ये दिया था नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे अगर यूनिसेलुलर है तो उसने जोड़ दिए प्रोटिस्टा में। और कई सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है पर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो किस में आगे, एनिमल। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट में, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो एनिमल में। पर उसके बावजूद भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जैसे कि बैक्टीरिया हैं, अब वो इनमें से किसी में भी नहीं आ पाए। तो उसके लिए फिर मतलब कि कोई भी किंगडम क्लासिफिकेशन है जो उसमें ऐड नहीं हो पा रहा बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बच गए जो कि इन तीनों में से ही किसी कंडीशन को पूरा नहीं करते, तो इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है वो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये किसने दी, ये दिया था कोपलैंड ने। तो कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या नाम दिया उन 4 को, एक MPAP, यानी कि M से क्या हो जाएगा, मोनेरा, ठीक है, और P से क्या बोला, प्रोटिस्टा, और A से एनिमल और P से प्लांट। तो यानी कि इसने एक फिर न्यू दे दी। तो यानी कि जितने भी बैक्टीरिया थे और तो वो किस में आगे, मोनेरा में। ठीक है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो मिस रहा है, जैसे कि फंगस मिस रह रही है। क्योंकि फंगस क्या होते हैं, फंगस एक अपना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, पर उनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्लांट से मिलते जुलते होते हैं। उनकी सेल वॉल है वो भी उनकी प्रेजेंट होती है उनमें, यानी कि उनके अंदर
काफी सारी सिमिलरिटीज होती हैं, पर वो एज इट इज सिमिलर नहीं होते प्लांट के, तो उनके लिए फिर कोई क्लासिफिकेशन जो वो रह रही है, क्योंकि वो इनमें से किसी को भी मतलब एज इट इज इक्वल नहीं है। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो वो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये किसने दी थी? ये कार्ल वूज ने दी थी, और उसने उसके अकॉर्डिंग क्या बोला, ये ए से क्या बोला, यानी कि आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमल, प्लांट। फिर अगर गौर करने वाली बात करें तो आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों ही क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। और बैक्टीरिया हमने किस में ऊपर ऐड किए थे? मोनेरा में। तो ये काम किसने किया? फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, किसने दी? वो रॉबर्ट विटेकर ने। और इसने फिर ये 5 किंगडम से हैं जो वो ड्राइव किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट्स और फंगी। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो हम जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि वो जो आज के टाइम पे हम आज के इस जो हमारा आज का टाइम है, यानी कि मॉडर्न जो बायोलॉजी है, उसमें कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं हम? वो करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दी थी? रॉबर्ट विटेकर ने। तो अब हम कर रहे हैं रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि 7 लेवल है जो रॉबर्ट विटेकर ने जो ड्राइव किए थे। तो कौन से थे वो? फर्स्ट है किंगडम, सेकंड क्या था? फाइलम। फाइलम किस केस में होता है? एनिमल के केस में। और प्लांट केस में क्या होगा? ये डिवीजन। थर्ड क्या था? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर क्या था? जीनस, और लास्ट क्या है? स्पीसीज। तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो किंगडम क्लासिफिकेशन है जो ये किसने? रॉबर्ट विटेकर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? 5। तो यही हम यूज करते हैं। तो देखते हैं इसने कैसे कहा कि 5 हो सकती हैं। इसने क्या कहा कि लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो है सेल। तो इसने सेल के बेस में सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। और क्या बोले? आपको पता है कि भाई कितने टाइप की सेल होती है ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस? 2 तरह की होती है, एक यूकैरियोट्स और एक प्रोकैरियोट्स। तो फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है, या फिर यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। तो जितनी भी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जितनी भी प्रोकैरियोट होती हैं वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होती हैं। तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं और एज ऑल टाइम दे आर यूनिसेलुलर, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम में होंगे। इसलिए फिर लास्ट है, यानी नेक्स्ट है इसके बाद कि यूकैरियोट्स जितने भी हैं, तो वो क्या है? वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अगर वो यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टी सेलुलर हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं, वो क्या हो जाएंगे? प्रोटिस्टा, जैसे कि अमीबा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। और किस में एब्सेंट होती है? एनिमल सेल में। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं और विदाउट सेल वॉल हैं, तो वो क्या होंगे? एनिमलिया। थर्ड किंगडम हो गया। अब हमारे पास है यहां पर, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में क्या होता है? ऑटोट्रोप। तो क्या करते हैं वो? फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्रेजेंट है। और नेक्स्ट क्या होगा? अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है, तो फिर यहां पर क्या बनता है? अगर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है तो क्या होगा? प्लांटी। और अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है तो क्या होगा? फंगी। ठीक है, कितने हो गए? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो एक बार इनका एक एग्जांपल और कर लेंगे और एक बार और रिवाइज कर लेंगे। क्या होगा? सेल अगर प्रोकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, तो वो क्या होंगे? मोनेरा। तो एग्जांपल क्या होगा इसका? ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, एनाबिना है। ठीक है, ये सब किस एग्जांपल हैं? मोनेरा के। इसके बाद अगर सेल यूकैरियोट्स है तो वहां पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है
तो क्या होगा, प्रोटिस्टा। जैसे कि एग्जांपल क्या बताया अभी मैंने, अमीबा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मल्टी सेलुलर है तो फिर वहां पर दो केस है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है, एनिमल सेल में, और प्रेजेंट किस में होती है, प्लांट सेल में। तो सेल वॉल एब्सेंट होगा तो क्या होगा वो, एनिमलिया किंगडम। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर दो केस बनते हैं। फर्स्ट होगा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रिपेयर फूड बाय प्लांट, तो वो क्या होंगे, प्लांट्स। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म हो रहा है तो वो क्या होंगे, फंगी। तो फंगी एग्जांपल क्या हो सकता है, मशरूम। ठीक है, मशरूम हो सकता है, राइजोपस हो सकता है। राइजोपस क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी ब्रेड है उसे हम कुछ दिन के लिए अगर खाली छोड़ देंगे तो उसके ऊपर फफूंदी ग्रो हो जाती है, तो वो क्या था, राइजोपस। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सबको क्लासिफिकेशन है जो रॉबर्ट विटेकर की अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर किसी का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और तो फिर कह रहा हूं मैं आपको कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग रूट्स A to Z को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।